अगर आप 9 दफ़ा सूरह अल-हम्द की तिलावत करते हैं तो ये जो सूरह मुज़म्मिल का कलाम इलाहिया है ये आपके अंदर तो उनके रिज़्क़ के अंदर एक बरकत पैदा होगी। तो ये जो सूरह मुज़म्मिल का कलाम इलाहिया है ये आपके अंदर एक सेटिस्फेक्शन पैदा करेगा, खासतौर पे मर्द हजरात को, कि जिसका जितना ज्यादा सब्र होगा वो उतना ज्यादा ईमानदार होगा। 22 न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मौजूद घंटी के बटन को क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली तमाम वीडियो से बाखबर रहें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान काबिल अमानत और आप देख रहे हैं 22 न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त मेरे फ्रेम में मौजूद हैं सैयद सिकंदर रिजवी साहब, जो कि इस्लामिक एस्ट्रोलॉजर, इस्लामिक स्कॉलर और स्पिरिचुअल हीलर भी हैं। आज इनके पास मौजूद है। हमने पिछले अपनी वीडियोस में डिस्कस किया कि जी महंगाई की शरह बढ़ती जा रही है, लेकिन आज इसका जो है वो आपको सोल्यूशन देने जा रहे हैं कि महंगाई कितनी बढ़ने वाली है, जायचा क्या कहता है इसके हवाले से पाकिस्तान का, और इसका सोल्यूशन क्या है। हम महंगाई को जो है वो मद्देनजर रखते हुए अपने कारोबार को कैसे फिट इन कर सकते हैं, कैसे प्रोसीड कर सकते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा मसला बन चुका है। तो इसके सॉल्यूशन जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कमल कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक सर, आप सुनाएं आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र है, करम सर। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सबसे बड़ा मसला इस वक्त पाकिस्तान में महंगाई का है, तो ये सबसे पहले बताइएगा कि महंगाई कितनी बढ़ने वाली है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भी इजाफे का जो है वो इम्कान नजर आ रहा है और मजीद जो है वो महंगाई लग रहा है कि बढ़ जाएगी। तो जायचा इसके बारे में क्या कहता है? कमल, मैंने जब पाकिस्तान का जायचा बनाया है और उसके अंदर महंगाई का और जैसा कि पेट्रोल बढ़ेगा या नहीं, ये बिल्कुल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है मुझे जायचा के अंदर, और हो सकता है कि आपको कुछ ही लम्हात के बाद खबर भी मिल जाए। तो इसका इम्पैक्ट जो होगा वो पूरे पाकिस्तान पर, पूरी इंडस्ट्रीज पर पड़ेगा। और 2-3 काम हैं जो मैं मना करूंगा कि अगर आप इस काम के अंदर इन्वॉल्व हैं, जिस तरह प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो लोग हैं इनको बहुत ज्यादा जो है वो लॉसेस होने का चांसेस है। उसके बाद जो टेक्सटाइल के जो बिजनेस कर रहे हैं, जो उससे रिलेटेड लोग हैं, उनका बहुत ज्यादा हर्डल आ जाएगा काम के अंदर। और तीसरा, ये जो रेंटे कार या गाड़ियों का जो बिजनेस कर रहे हैं, सेल परचेज का, इनके अंदर बहुत ज्यादा बुरान का शिकार नजर आ रहा है। और पाकिस्तान के अंदर ये जो महंगाई है, जो तासुर है पेट्रोल बढ़ने की वजह से, कुछ इम्पैक्ट गरीब आवाम के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल हो जाएंगे। यानी आवाम जो है वो थोड़ी परेशान कुन नजर आ सकती है और बहुत ज्यादा अपसेट नजर आएगी। तो इसका हल ये है कि हमें अपनी लाइफ के अंदर बैलेंस करना है, जैसा कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने अक़दस है कि अपनी जिंदगी के अंदर तकवा इख्तियार करो। तो तकवा क्या है? तकवा है बैलेंस। तो आपको आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिंदगी है, हयात तैयबा है, वो हमें सिखाती है कि हमें अपनी डिजायर्स को थोड़ा सा कम करके, रिड्यूस करके, हमें थोड़ा सा इख्तिसार से चलना होगा। और ये जो इल्मुल आदात के हवाले से और मेरा इल्म नजूम एस्ट्रोलॉजी के हवाले से, जो पाकिस्तान के अंदर ये 8वां महीना होता है, जो 8वां डिजिट होता है, यानी 1 से 8वां जो हम देखते हैं, ये डिजिट थोड़ा सा भारी होता है, 8 का जो होता है। तो अगस्त पाकिस्तान पे थोड़ा सा, यानी ये जो इस वक्त बुरूज की जो प्लैनेट्स की जो कंडीशन है, इसके अंदर इख्तिसाब का महीना कहा जाता है। टफ टाइम है थोड़ा, यानी जोहल को डील करता है, यानी कि सैटर्न रूलिंग प्लैनेट इसके ऊपर आता है। तो इसलिए जो है मैं थोड़ा सा पाकिस्तान के अंदर थोड़ी तोड़ फोड़ होती हुई देख रहा हूँ, लोगों स्ट्रेस में रहेंगे। तो ये जो काम करने वाले जो लोग हैं, जो 3 मैंने निशानदही की है, ये आपको थोड़े से अपसेट नजर आएंगे। उन्हें थोड़ा सा होशियार हो जाना जी, चाहिए। वो थोड़ा मुहतात हो जाए। सर, इसमें जो है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी बड़ा अहम जो है वो किरदार है, चूंकि जब हम पेट्रोल की प्राइसेस को देखते हैं, पेट्रोल की प्राइसेस को देखते हैं, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा जो है वो असरअंदाज होते हैं इस चीज पर। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स क्या मतलब क्या? जी, डेफिनेटली इसके अंदर आप देखिए कि जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जो जुड़े हुए लोग हैं वो भी मुतासिर हो सकता है, उनकी जो चीजें हैं वो डिले हो सकती हैं। अच्छा। और इसके अंदर बहरान का शिकार नजर आता है। लेकिन अल्लाह पाक जो हमारी ईमानी कुव्वत को साबित कदम हमें रखे। हमारी दुआ है कि पाकिस्तान हमारा चूंकि वतन अजीज है, एक घर है हमारा, तो अल्लाह पाक इसके अंदर बेहतरियां लाए। सर, अगर देखा जाए तो पिछले 16 महीनों में 38% महंगाई की शरह बढ़ गई है। मजीद आने वाले हम जो है वो कुछ औकात में कितनी इसकी शरह, क्या 50% जा सकती है? क्या मतलब हमें कितना मुहतात होने की जरूरत है? जी बिल्कुल। जायचे के हवाले से जो पाकिस्तान के अंदर जो बढ़ती हुई महंगाई है, कीमतें हैं, ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करेंगी। तो हो सकता है कि नवंबर दिसंबर के अंदर थोड़ी सी कीमतों के अंदर फ्लक्चुएशंस हो, ऊपर नीचे हो, लेकिन ये कम नहीं होगी। हमें अपनी लाइफ को इसी तरह एडजस्ट करना पड़ेगा। सर, अगर सोल्यूशन
सॉल्यूशंस की बात की जाए तो सबसे पहले मैं समझती हूँ कि सॉल्यूशंस की तरफ हम जाते हैं तो उसमें सबसे पहले हमें ये चीज़ देखनी चाहिए कि हमें ये अमल नहीं करना। तो ऐसे कौन कौन सी हरकत और सिकनात है जो हम कर रहे हैं, हमें नहीं करनी चाहिए, हम महंगाई को डील कर लें अच्छे तरीके से, वो ऐसी कौन सी चीज़ें जो हमें आज से ही स्टॉप कर देनी चाहिए? देखिए, जो अपनी फजूल खर्ची है उससे ज़रा थोड़ा सा इज्तनाब करें। बच्चों को अस्वाए हसना के ऊपर लेकर आए, उनको उनकी एक ये बेसिकली तरबियत माँ पे ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। वालदैन की जो एक अपने बच्चों के साथ बिहेवियर है वो थोड़ा सा बच्चों को भी चाहिए कि अपने वालदैन के साथ कोऑपरेट करें, और वालदैन को चाहिए कि इस चीज़ के ऊपर बच्चों को बल्कि अपनी इनकम के बारे में बताएं। कुछ चीज़ें हम हाइड कर लेते हैं कि शायद हमारा इम्पैक्ट गलत पड़ेगा बच्चों पे, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर हम अपने बच्चों को एजुकेट नहीं करेंगे, उनको हालात हाजरा से बाखबर नहीं करेंगे, उनको इकोनॉमिक्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा आगाही दी जाए। मेरे ख्याल से कि हमें घर के अंदर जो अफराद हैं उनको मैनेज करना है, यानी कोई एक फॉर एग्जाम्पल घर के अंदर छोटी छोटी प्रैक्टिस से आपके पूरे मुआशरे के अंदर तब्दीली आती है। तो आप अपने एक दूसरे से कोऑपरेट करें। अभी इस वक्त हम मुसलमान का भाई है तो हमने भाई बनना है, हमने अपने हमसायों के साथ जो है वो कोऑपरेट करना है। मोहल्ले में देखें कोई ऐसा लोग हैं, अगर आपका खाना बच गया तो कोशिश करें कि उनकी हेल्प की जाए। तो अगर हम हेल्प नहीं करेंगे एक दूसरे की तो हम ज्यादा मुआशी बुहरान का शिकार हो जाएंगे। सर, अब ऐसे मैं वो चीजें जानना चाहूंगी कि जिसपे हम जो है वो कारोबार करें इस महंगाई के दौरान, तो हम बेहतरी की तरफ जा सकते हैं, डील कर सकते हैं इसके साथ, तो वो कौन कौन से कारोबार है? देखिए, जो सर्विसेज से रिलेटेड है, यानी पाकिस्तान ये जो 8वां महीना जो आपको एक दे रहा है, टास्क दे रहा है, इसके अंदर आप सर्विसेज ज्यादा से ज्यादा दे सकते हैं। तो सर्विसेज प्रोवाइडर जब आप बनेंगे तो मेरे ख्याल से आप एक इसके अंदर चेंजिंग ला सकते हैं। तो ये बेसिकली मैंने शॉर्ट जो है टॉक की है। सर्विसेज के अंदर बहुत कुछ आता है, कुछ 2-3 की निशानदेही करें। जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर सर्विसेज करते हैं, जिसको कहते हैं इमिग्रेशन के हवाले से जो काम है वो बहुत बेहतर जा रहा है। फल का बिजनेस है, सब्जियों का बिजनेस है, ये बहुत आपको जो है चावल का यानी अजनास का, ये जो है अजनास के हवाले से और यानी खाने पीने के हवाले से आप ये काम के अंदर अगर आते हैं, यानी फ्रूट आइटम, ग्रोसरी आइटम्स के अंदर, और जिसको कहते हैं आपका पहनने से रिलेटेड, यानी कपड़ा नहीं भी होगा नया तो चल जाएगा, ठीक है, लेकिन खाने के बगैर गुजारा नहीं है। लेकिन यह है कि बच्चों की फीसिस हैं और खाना है, यानी इस 2 चीज़ों को एजुकेशन के अंदर आप सर्विसेज दे सकते हैं, और ज़िंदगी के वो जो अहम निकात जिसके बगैर ज़िंदगी का गुजारा नहीं है, तो इन आप सेगमेंट्स के अंदर अगर काम करते हैं तो मेरे ख्याल से आपको प्रॉफिट हो सकता है। आप आईटी को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपनी ज़िंदगी में लेकर आ सकते हैं, और सर्विसेज जो भी है आप इसके अंदर अगर आप इंशाल्लाह वर्कआउट करेंगी तो इंशाल्लाह सर्विसेज के अंदर बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट्स हैं, तो इसके अंदर आपको फ़ायदा हो सकता है। ज़बरदस्त हो गया सर। अच्छा, मैं अगर आपसे भी कभी कभी सजेशंस लेती हूँ तो आप कुरान पाक से कोई आयत, कोई सूरा मुझे बताते हैं कि आप ये पढ़े कसरत से तो बेहतरी होगी। बेशक अल्लाह ताला के कलाम में बहुत ज़्यादा ताकत है, तो अगर हम अपने कारोबार को बेहतर बनाना चाहते हैं, बिजनेस को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो कोई ऐसी सूरा या कोई ऐसा आयत कुरान पाक से जो हमारे नाजरीन उसको कसरत से नमाज के साथ पढ़ सकें, कुछ भी कि वो बेहतरी की तरफ जाएं। जी, रिस्क को कुशादा और उसको बाबरकत बनाने के लिए अगर ख्वातीन जो हैं सूरह अल-हम्द की तिलावत करें 9 दफ़ा, यानी हर नमाज के बाद अगर आप 9 दफ़ा सूरह अल-हम्द की तिलावत करते हैं, अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू पे हैं, अगर आप अपनी जॉब पे हैं, अगर आप किसी को सर्विसेज दे रहे हैं, ख्वातीन ये पढ़ें। और अगर मर्द जो हजरात हैं सूरह मुज़म्मिल 1 दफ़ा अगर पढ़ लेते हैं दिन में किसी भी टाइम, तो उनके रिस्क के अंदर एक बरकत पैदा होगी, और उनकी जो सेटिस्फेक्शन होगी, वो जो भी पैसा कमा रहे होंगे, हमारे अंदर सेटिस्फेक्शन नहीं है। तो ये जो सूरह मुज़म्मिल का कलाम इलाहिया है, ये आपके अंदर एक सेटिस्फेक्शन पैदा करेगा, खासतौर पे मर्द हजरात को। पैगाम क्या देंगे आप? पैगाम ये है कि पाकिस्तान के साथ मुखलिस रहें, पाकिस्तान आपका घर है, इससे प्यार करें, और जैसा कि मैंने पैगाम दिया कि इन्नल्लाह मा साबिरीन, तो रसूल करीम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, अगर किसी का ईमान देखना हो कि वो कितना ईमान वाला है तो किस तरह पता चले? तो आका करीम ने फरमाया कि जिसका जितना ज्यादा सब्र होगा वो उतना ज्यादा ईमानदार होगा। तो पता चला कि सब्र आपके ईमान से मुत्सिल है, तो सब्र करें ताकि आप
अच्छे ईमान वाले बन सके। बहुत कोशिश की कि जी हम सॉल्यूशंस की तरफ आएँ, प्रॉब्लम्स को तो बहुत हाईलाइट कर लिया, थोड़ी सी जो है वो नरमी लाए अपने लहजों में, सब परेशान है, एक दूसरे के साथ जो है वो थोड़ा कोऑपरेट करना सीखे। सर बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। आपका भी बहुत शुक्रिया। के मजीद जो है वो इंटरव्यूज आपकी खिदमत में लाते रहेंगे ताकि हम अपनी पर्सनल परेशानियों को भी कम करना शुरू कर दें। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।